और साथ में चतरा के पावन धरती पे हमारे दूर दूर से आए हुए बहुत सारे भाई बहन और तमाम हमारे जो बहनें आई हैं, हमारे छोटे भाई छोटे बच्चे और हमारे बुजुर्ग हैं, उनको भी हमारा प्रणाम। आज हम लोग चतरा की धरती पे, ये हमारा सौभाग्य है कि आज माता कौलेश्वरी माँ कोई माता की पवित्र चतरा जिला में ऐसे शख्स का आगमन हुआ है जिनके बारे में आप लगातार पेपरों में पढ़ते होंगे या न्यूज चैनल में देखते होंगे, यूट्यूब में सर्च करके बहुत सारे नौजवान इनके बारे में, इनके बताए हुए आदर्शों को सुनते होंगे। तो आज चतरा की धरती ऐसे भी बहुत ऐतिहासिक रहा है क्योंकि एक महान स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे जी का भी यहीं पर अंग्रेजों द्वारा फांसी दिया गया था। तो ऐसे पावन धरती पे आने का सौभाग्य हमारा और हमारे साथ इतने बड़े हस्ती पहली बार चतरा की धरती पे आए हुए हैं। तो मैं पूरे झारखंड की तरफ से और चतरा वासियों की तरफ से इनको जय श्री राम करना चाहूंगी और बहुत बहुत उनको शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि चतरा वासी जो कि लगातार इनको सुनने के लिए बहुत बेताब थे। तो आज इन्होंने यहाँ आकर हम लोगों का जो एक ख्वाब था कि हम सामने से देखें हमारे महान जो आपके जिले के जिला अध्यक्ष श्रीमान अशोक शर्मा जी, आपके क्षेत्र के सम्मानीय विधायक जी किशोरदास साहब, आपके डिस्ट्रिक्ट के वाइस प्रेसिडेंट सुरेश्वर राम साहब, सौरभ अग्रवाल साहब, ब्रिज किशोर तिवारी जी, कार्यक्रम के संयोजक बैजनाथ जी और इस सभागार में मेरे बुजुर्ग, मेरी माएँ, बहनें, बेटियां, बेटे, आप सबको मेरा प्रणाम। मैं आपके बीच में दो कारण से आया हूं। एक में निजी पीड़ा है और एक इस राज्य से परिचय कराने के लिए समाज सेवी शोभा यादव जी के कारण। यहां आने से पहले मेरे मन में कई सवाल थे जो हमारे साथ देश भर के तमाम कार्यक्रमों को देखते हैं। बनारस से उन्होंने लॉ की डिग्री ली है। जनाब ओम यादव जी का ये आग्रह था कि आप जब भी झारखंड जाएं तो राजनीतिक दल अपने नफे नुकसान से, संगठन अपने कार्यकर्ता का पट्टा देख करके किसी की मौत में, किसी के शरीर में जब अपना स्वार्थ देखने लगे तो समझ लीजिए कि समाज मर रहा है। मैं उस बच्चे को, झारखंड के उस बेटे को नहीं जानता, लेकिन मेरी कोशिश है कि जिन्होंने मुझे यहाँ दावत दी है उनसे मेरा कल भी आग्रह था, आज भी आग्रह है कि झारखंड का एक बेटा 6 फरवरी को मजहबी उन्मादी द्वारा मारा गया
मेरी ये विजिट उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक मैं उसके घर जाके श्रद्धांजलि दूंगी। इसलिए मेरी कुछ बातें सामने रखूंगा, उससे पहले आप सबसे मेरी विनती है, छोटा भाई, झारखंड का बेटा रूपेश पांडे के उस दुखद अंत के बाद हम सब की जिम्मेदारी है कि जब भी कहीं सभा हो, जब भी आप कोई विचार गोष्ठी करें, जो लोग शरीर का कत्ल करके समझते हैं कि वो मर गया है, उस आदमी की चर्चा करके आपको अपने बीच जिंदा रखना है। इसलिए अपनी बातचीत शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि हम सब लोग खड़े होकर के 2 मिनट का मौन रखें। आज का भारत घर का भारत, ये विषय में पहली बार पिछले 7 साल में देख रहा हूं। अगर कल के बारे में आपको सच नहीं बताया गया तो आज के बारे में आप कभी सच जान नहीं पाओगे। अगर आपके पास में भूतकाल में माजी में जो कुछ भी हुआ है आपके निजी जीवन में, आपके परिवार में, आपके मोहल्ले में, आपके जिले में, आपके राज्य में, आपके देश में, आपके राष्ट्र में, अगर उसको सही तरीके से नहीं जाना तो आज की बीमारियों के कारण आपको पता नहीं चलेगा। दुनिया का बड़े से बड़ा वैद्य, बड़े से बड़ा डॉक्टर जब बीमारी आप दिखाने जाते हैं तो वो उसकी हिस्ट्री जानने की कोशिश करता है। तब हम डॉक्टर से ये नहीं कहते कि इतिहास से क्या लेना देना है, इतिहास में जो हुआ उसे भूल जाओ, तुम आज का जो बीमारी है मुझे इलाज करो। तो वो डॉक्टर कहता है कि मुझे पता करना पड़ेगा कि तुम्हारे दादा को ये बीमारी थी कि नहीं थी, तुम्हारे नाना को थी, तुम्हारी दादी को थी, तुम्हारे परिवार में थी, तुम्हारे पिता को थी, तुम्हारे बड़े भाई को थी। उस हिस्ट्री को जानने के बाद ही वो सही दवा दे सकता है। इसलिए अगर आपने आज ये विषय रखा है कल का भारत और आज का भारत, आज के भारत को जब ही जान पाएंगे जब कल के भारत की यथार्थ आपको पता। कल का भारत क्या था, और मैं कोई आपसे हजारों साल पुरानी बात नहीं करूं, मैं उन बातों की कोई चर्चा करने वाला नहीं हूं जो पिछले 70-80 सालों से आपके संगठन, आपके देश के राजनेता, आपके देश के बुद्धिजीवी, अध्यापक उन चली चलाई बातों का सिर्फ प्रचार कर रहे हैं। और ये उस राष्ट्र में हो रहा है जिस राष्ट्र के अंदर हर बात के ऊपर शास्त्रार्थ होता है। शास्त्रार्थ कोई दो जातियों के विशेष लोगों के बीच में नहीं होता। किसी भी आदमी के पास कोई भी तर्क होता था, उसे खुले मंच पे आना होता था, वो अपनी बात तर्कों से सिद्ध करता था। सिर्फ इसलिए नहीं कि किसी महान आत्मा और किसी महान संगठन ने ये बात कह दी है इसलिए ये सच। इसे शास्त्रार्थ करने वाला समाज आज सुनी सुनाई बातों का प्रचार करता है, सुनी सुनाई नारों को आगे बढ़ाता है बिना ये जाने के नारे हैं क्या, क्यों बने थे, कब बने थे, कैसे बने थे। और जब समाज में जल्दी होती है तो ये चाहता है कि 700-800 साल की बीमारी का इलाज मिनटों में हो जाए। ये नहीं, जिन कारणों से बीमारी हुई है उन कारणों को समझे बिना, उस कीटाणु को मारे बिना आपका स्वस्थ शरीर नहीं हो सकता। इसलिए बहुत सारे लोग हर बार ये कहते हैं इतिहास की बातें नहीं करनी चाहिए, इतिहास में भूल जाना चाहिए, इतिहास से हमें क्या फायदा होगा। तो फिर इतिहास पढ़ाया क्यों जाता है? हटा दो उसको विश्वविद्यालय से, कॉलेज से हटा देंगे, हमें इतिहास क्यों पढ़ना है भाई? ये जो बिल्डिंग है इसकी नींव कितनी मजबूत है, अगर ये आपको नहीं पता होगा
तो जब आप इसके ऊपर दूसरा लेंटर डालेंगे तो वो गिर पड़ेगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि इस बिल्डिंग की नींव की लोड बियरिंग कैपेसिटी यानी वजन उठाने की कैपेसिटी कितनी है, इसलिए वो गिर जाएगा। एक साधारण सा नियम है, इसके बहुत सारी बातें जिनको हम दिन रात बोलते हैं, सुबह शाम बोलते हैं, लेकिन हमारे आश्रमों में रहने वाले लोग हजारों करोड़ों की गिनती में संत महंत जो सांसारिक दुनिया से अलग हट करके उस विधा के बारे में पढ़ते हैं और फिर लोगों को बताते हैं, जब वो भी चुप हो जाते हैं, जब उनका भी किसी पार्टी से, किसी संगठन से तालमेल हो जाता है, तो सच वो भी नहीं कह पाते। धन्यवाद बालकृष्ण जी। आज साहित्य सांस्कृतिक परिचर्चा मंच पे जो आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसके लिए इस कार्यक्रम के संयोजक श्री बैनाथ जदुवंशी जी को और उनके पूरे टीम को हृदय से आभार। आज बहुत ही सौभाग्य की बात है, मां भद्रकाली की इस पावन धरती, मां गोलेश्वरी की इस पावन धरती और वैसे वीरों की धरती भी चतरा है, उस जगह पे आज हम लोगों को जिनका मार्गदर्शन प्राप्त होना है, सदैव श्री पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी को भी मेरा प्रणाम और इस प्रदेश के संयोजिका श्रीमती शोभा यादव जी को भी मेरा हृदय से प्रणाम। अभिभावक वर्ग हमारे बड़े भाई श्री कालीचरण सिंह जी को भी मेरा प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे संचालक जी को और साथ में चतरा के पावन धरती पे हमारे दूर दूर से आए हुए बहुत सारे भाई बहन और तमाम हमारे जो बहनें आई हैं, हमारे छोटे भाई, छोटे बच्चे और हमारे बुजुर्ग हैं, उनको भी हमारा प्रणाम। आज हम लोग चतरा की धरती पे, ये हमारा सौभाग्य है कि आज माता कौलेश्वरी, मां थोड़ी माता की पवित्र चतरा जिला में ऐसे शख्स का आगमन हुआ है जिनके बारे में आप लगातार पेपरों में पढ़ते होंगे या न्यूज चैनल में देखते होंगे, यूट्यूब में सर्च करके बहुत सारे नौजवान इनके बारे में, इनके बताए हुए आदर्शों को सुनते होंगे। तो आज चतरा की धरती ऐसे भी बहुत ऐतिहासिक रहा है, क्योंकि एक महान स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे जी का भी यहीं पर अंग्रेजों द्वारा फांसी दिया गया था। तो ऐसे पावन धरती पे आने का सौभाग्य हमारा और हमारे साथ इतने बड़े हस्ती पहली बार चतरा की धरती पे आए हुए हैं। तो मैं पूरे झारखंड की तरफ से और चतरा वासियों की तरफ से इनको जय श्री राम करना चाहूंगी और बहुत बहुत उनको शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि चतरा वासी जो कि लगातार इनको सुनने के लिए बहुत बेताब थे, तो आज इन्होंने यहाँ आकर हम लोगों का जो एक ख्वाब था कि हम सामने से देखें हमारे महा